channel NCERT Mathematics. Please subscribe to my channel. आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो कह रहा है इन फिगर 6.21 A B C आर पॉइंट ऑन OP OQ एंड OR। A पॉइंट है वो हमारी OP साइड पे है और जो हमारा B पॉइंट है हमारे OQ साइड पे है और जो हमारा C पॉइंट है उस साइड पे है OR साइड पे है रिस्पेक्टिवली सच दैट वो कह रहा है AB पैरेलल है PQ के और AC जो है वो पैरेलल है PR के। और हमें शो करना है कि जो AC है BC जो है वो पैरेलल है QR के। तो हमें शो करना है गिवन, ये भी गिवन है। तो हमने चेक किया प्रूफ, मैंने कहा AB पैरेलल है PQ के। तो इन ट्रायंगल POQ AB पैरेलल टू PQ, AB किसके पैरेलल है PQ के। और ट्रायंगल की बात कर रहे हैं POQ, हमें क्या गिवन है AB पैरेलल है PQ के। अगर AB PQ के पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन हमारी, तो ये क्या करेगी इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि बाय BPT OA बाय PA इक्वल टू OB बाय BQ बाय BPT। क्वेश्चन फर्स्ट। सिमिलरली इसने दूसरी चीज हमें क्या लिखी थी AC पैरेलल टू PR। AC जो है वो AC जो है AC POR ट्रायंगल POR। हमें यहाँ पे गिवन है AC जो है AC पैरेलल है PR के। तो अगर AC पैरेलल है PR के इन ट्रायंगल POR AC पैरेलल टू PR, तो ये AC क्या करेगा, ये AC इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहां से OA बाय PA इक्वल टू OC बाय CR। क्वेश्चन सेकंड बाय BPT। तो फर्स्ट और सेकंड हमने देखा इनके जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR। यहां से हमें क्या मिल गया, हमें जो रेशियो थे OB बाय BQ OC बाय CR। तो यहां से इस ट्रायंगल में हमें ट्रायंगल OQR में हमें ये रेशियो प्रोपोर्शनल मिलेगी दो साइड की। हम कह सकते हैं DC पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो BPT से क्या हो गया ये चीज नोट डाउन। फिर स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिडपॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। वो कह रहा है अगर हम क्या करें, हमें प्रूव करना है लाइन थ्रू द मिडपॉइंट ऑफ वन साइड। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है, सपोज कोई ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ABC कोई ट्रायंगल है, ABC क्या है कोई ट्रायंगल है। वो कह रहा है लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं क्या करूं AB के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं,
ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल टू अदर साइड है। अगर मैं इसको डी ई सपोज करता हूँ, मैंने क्या किया, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, एक साइड के मिड पॉइंट पर, ट्रायंगल की ए बी साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जो क्या है बीसी के पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है साइड अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और ये ई जो पॉइंट है वो क्या करता है, इस AC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है। या हम कैसे, हमें जो प्रूव करना है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ट्रायंगल ABC इन व्हिच D is the midpoint of AB and DE parallel to DC and meeting AC in E। AC कहाँ पे मिल, एक जो पॉइंट है वो कहाँ पे मिल रहा है, AC पर ये पॉइंट मिल रहा है। तो हमें जो प्रूव करना है E बाइसेक्ट AC, और हम कह सकते हैं A इक्वल टू EC। अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो दो बराबर पार्ट्स में से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें जो गिवन है उसको लेके चलेंगे। हमें गिवन है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और साथ साथ हमें गिवन है DE पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल है इन ट्रायंगल ABC D parallel to BC, then अगर D पैरेलल है BC के, तो ये जो लाइन D है वो क्या करेगी, इस ट्रायंगल की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, BD इक्वल टू A बाई EC। और हमें ये मन है D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, D जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AD है, बाई BPT इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें साथ साथ जो गिवन है, हमें गिवन है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को इस साइड को इक्वल में डिवाइड करेगा, यानी कि AD इक्वल होगा किसके, BD के। क्वेश्चन सेकंड। अब क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और ये जो मिड पॉइंट क्लास 9 में तुमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, तो सेम उसी से रिलेटेड है, लेकिन हमें यहाँ पे इसके उससे करना है, BPT से यूज करना है थ्योरम 6.1। तो फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं AD बाई BD की जो हम क्या रख सकते हैं, AD रख सकते हैं, AD इक्वल टू AE बाई EC। AD से AD कैंसिल, 1 इक्वल टू AE बाई EC। तो यहाँ से हम कह सकते हैं EC इक्वल टू AE या AE या AE इक्वल टू EC। और साथ साथ हम ये कह सकते हैं E बाइसेक्ट EC। प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वो कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। वो कह रहा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई लाइन है वो दोनों इस ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होती है। मिड पॉइंट D is the midpoint, E is the midpoint of AC and D is the midpoint of AB। तो कह रहा है वो क्या होती है, वो जो लाइन है अगर इन दो साइड की मिड पॉइंट पे ज्वाइन होती है तो वो क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। हमें ये चीज प्रूव करनी है। हमें गिवन है ट्रायंगल ABC in which D is the midpoint of AB, यानी कि AD इक्वल टू BD। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड, ये AD और ये BD क्या होंगे, इक्वल होंगे। और वो कह रहा है E is the midpoint of EC, तो क्या होगा, AE और EC क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव करना है, D पैरेलल टू BC। तो हमें गिवन है D is the midpoint of AB, then AD equal to
बी डी। अगर डी क्या है, मिड पॉइंट है डी का, तो ये दोनों इससे क्या होंगे, बराबर होंगे। ए डी इक्वल टू बी डी, हम यहाँ से कह सकते हैं ए डी बाई बी डी इक्वल टू 1। और हमें थ्योरम 6.2 का यूज करना है। थ्योरम 6 क्या है, कन्वर्स ऑफ पीपीटी। उसका यूज करके हमें बताना है जो डी है वो पैरेलल है बीसी के। यहाँ से रही क्वेश्चन फर्स्ट, और ये डी पैरेलल तो होगी बीसी के। जब ये दो साइड के रेशियो सेम होंगे तो हम कह सकते हैं डी पैरेलल है बीसी के। तो सेकंड हमें गिवन है ए इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देन ए इक्वल टू EC, तो यहाँ से क्या जाएगा AE, ये नीचे आएगा EC इक्वल टू 1 सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इनके राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। यहाँ से हम कह सकते हैं बाई, इस दोनों की साइड के रेशियो क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं बाई कन्वर्ट्स ऑफ DPT से क्या हो गया, D पैरेलल हो गया BC। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।